गुड मॉर्निंग दोस्तों। प्रकाश आईटी कॉलेज में ऑनलाइन क्लासों में आप सब स्टार्ट हो गई है और आज हम मैथ का चैप्टर पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत होता क्या है इसके बारे में आपको प्रतिशत परसेंटेज, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। हमेशा ध्यान रखना, प्रतिशत हमेशा अपन 100 के ऊपर निकालते। कोई सी भी चीज के अंदर ले लो, चाहे आप अपने मार्कशीट में ले लो या अपने कोई सा भी परसेंटेज, मतलब जब अपने किसी भी चीज में अपन काम ले तो हमेशा अपन 100 के ऊपर निकालते परसेंटेज। और 100 में से जितना परसेंट होता है वो अपना निकल के आता है, वो अपना प्रतिशत कहलाता है। जैसे प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ प्रति सेकंड या प्रतिशत होता है। प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ मतलब 100 के बराबर क्या होता है, 100 के बराबर। शाब्दिक अर्थ प्रति सैकड़ा या शतांश, मतलब 100 का जो भी 100 का आंकड़ा के पास में आ गया उसको अपन बोलेंगे प्रतिशत का 100वां होता है, मतलब इसका 100वां भाग। प्रतिशत का क्या होता है, ये 100वां भाग होता है। और इसके बाद दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रतिशत एक भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि हमेशा अपन 100 में से कोई भी चीज निकालेंगे वो तो भिन्न। जैसे मान लें मैंने 10% निकालना, तो 10% कैसे निकालोगे, तो 10/100। तो एक तरह से ये क्या हो गई, भिन्न हो गई। क्या हो गई, ये भिन्न हो गई। तो इसको क्या, जिस हर में 100 होता है, भिन्न का अंश प्रतिशत की दर कहलाता है। मतलब प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर 100 होता है। हर क्या हो गया, 100, ये तो हर हो गया, और ये क्या हो गया, अंश। तो ये क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। ठीक, अंश तो हो गया हर, वो सॉरी अंश हो गया 10 और हर हो गया 100। तो ये क्या कहलाता है, प्रतिशत की दर कहलाता है। इससे प्राय परसेंटेज को अपन किससे डिनोट करते हैं, प्रतिशत को, प्रतिशत का प्रतीक क्या होता है, इसको अपन इससे, प्रतिशत को इससे अपन डिवाइड, मतलब इसको अपन इससे डिनोट करते हैं, मतलब इसको अपन दर्शाते हैं। अगर ये चिन्ह लगा हुआ तो समझ लेना वो प्रतिशत के अंदर होती है चीजें। अब परसेंटेज और प्रतिशत, मतलब परसेंटेज हो गया ये, और इसको हटा देंगे तो अपन 100 का भाग इसके अंदर नीचे देंगे। जैसे अब इसके आगे क्या, 10 का, अब जैसे मान लो जैसे 10% है, ठीक है। अब 10% इसका अर्थ है, अब 10% का इसका अर्थ है। अब 10% का अर्थ है, तो 10% का अर्थ कैसे होगा, मतलब 100 में से 10वां, 100 में से 10 भाग। हमेशा ध्यान रखना, कोई सा भी प्रतिशत निकालो वो हमेशा 100 में से निकलेगा। तो 100 में से कौन सा हो गया, इसका 10वां भाग हो गया। तो क्या हो गया इसका 100 में से 10वां भाग। अब इसको कैसे करोगे डिनोट, 10% निकालो। अगर आपको ये प्रतिशत का चिन्ह दे रखा है तो आप अगर इसको हटाओगे तो 100 का हमेशा हर के अंश के अंदर भाग लगेगा, और इससे प्रतिशत क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/10। तो ये पढ़ा के आंसर आ जाएगा 1/10। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये 100 का 10वां भाग हो जाएगा। ठीक है। अब इसके आगे क्या, यदि व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है तो इसका अर्थ है ये। अब दूसरी चीज देख लो, मतलब व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति अपनी आय का, कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। अब ये एक तरह से क्वेश्चन हो गया, 75 वो खर्च करता है,
तो खर्च करता है तो क्या, अब इसका अर्थ क्या होगा, अब इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ, अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या हो जाएगा, प्रतिशत का चिन्ह उठाएंगे ना अपन, 75/100, तो क्या हो जाएगा 75/100। तो अगर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको काट के 3/4, तो ये क्या हो जाएगा 100 का 75वां भाग हो जाएगा। ये मतलब 75 भाग खर्च कर दिया तो उसके ब्याज क्या बच गया, 25% बच गया, मतलब 25वां भाग बच गया। अब इसके आगे इसको लिख दिया। अब एक तो ये हो गया, अब इसके दूसरा अपन ऐसे, यदि दूसरा व्यक्ति 500 रुपए में से 500 रुपए में से उसके पास 500 रुपए है और 75% वो खर्च कर देता है। अब बताओ उसके पास क्या बचेगा, तो अब वो 75%, तो 500 का, तो पहले क्या करोगे 500 इंटू 75 निकालना, तो कितना हो जाएगा बटा 100, तो 00 से 00, तो कितना बच जाएगा 5 7 में कर दिए 375 रुपए उसके पास बच गए। मतलब 75% तो वो खर्च कर दिया। अब खर्च करने के बाद क्या हो गया, उसके पास क्या बचा 375 रुपए। तो इस हिसाब से अपन प्रतिशत निकालते हुए हमेशा ध्यान रखना, प्रतिशत हमेशा 100 के ऊपर निकलेगा, इस चीज का ध्यान रखना। और अगर परसेंटेज लिखा हुआ आ जाए ऐसे 5 2 100 200, तो हमेशा ये चिन्ह आएगा ना, तो हमेशा प्रतिशत है। अगर इसको हटाओगे तो 100 का भाग लगेगा, 100 का भाग लगेगा। अब ये तो हो गया इसका प्रतिशत का परिचय। अब इसके आगे कुछ देखो, जैसे जो डायरेक्ट कई क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट पढ़ते वो, प्रतिशतता की गणना करने के सूत्र। अब इसके गणना करने के फॉर्मूले देखो। यदि यदि किसी संख्या x, अब x की जगह कुछ भी हो सकता है, x y z नाम वगैरह संख्या भी हो सकती है, कुछ भी मान लो, वो प्रतिशत के अंदर होगी। यदि x का y% ज्ञात करना हो, अब x का y प्रतिशत, तो इसमें परसेंटेज आ गया, तो परसेंटेज आ गया तो क्या करोगे x, ये संख्या ऐसी कैसी उतरेगी, उसके बाद मल्टीप्लाई y। अब ये परसेंटेज लिखा हुआ है तो परसेंटेज लिखते क्या, इसको हटाते क्या होगा 100 का भाग लग जाएगा, तो x का y प्रतिशत, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब प्रतिशत को भिन्न में बदलना, अब ये तो एक सिंपल फॉर्मूला है। अब इसके ऊपर जैसे मान लो, जैसे अभी पिछले बताया 500 का 75% क्या होगा, अभी ये बताया 500 का 75%, तो ये 500 क्या हो गई x हो गया, x मतलब ये संख्या हो गई, पैसे हो गए, कुछ भी हो गया मान के चलो, तो ये क्या हो गया 500 इंटू, अब y क्या हो गया 75 और बटा 100, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो कितना बचा 375 रुपए बच गए। तो ये क्या मतलब ये संख्या को बताता है और ये प्रतिशत बताता है। तो ये तो एक बिल्कुल सिंपल तरीका हो गया भाई, ये इससे निकल जाएगा। अब इसके आगे देखो,
प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब देखो प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। अभी देखो माना x% को भिन्न में बदलना। अब x प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो x प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तब क्या होगा, ये x% है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, प्रतिशत को हटाते तो 100 का भाग देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा ये x/100। तो ये एक तरह से भिन्न हो गई। अब यहाँ पे मान लो जैसे 10% को भिन्न में बदलना, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया, 10% को तो 10 का क्या हो जाएगा 10/100। तो ये क्या हो जाएगी 1/10 क्या हो गया, भिन्न हो गया, ठीक है। अब ये देखो ये तो हो गया भिन्न में बदलना। अब भिन्न से प्रतिशत में बदलना, इसका उल्टा। अब देखो भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ठीक है। अब भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, देखो माना x% को भिन्न में बदलना, ठीक है। अभी बदला है x/100, ठीक। अब उसके बाद क्या है, जैसे ये हो गया। अब क्या पहले तो क्या था, परसेंटेज को भिन्न में बदलना। अब इसका उल्टा करेंगे, मतलब भिन्न को प्रतिशत। तो भिन्न क्या है अपने पास, माना भिन्न मान लिया मैंने x/y, ठीक है। अब मैंने ये क्या मान लिया, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ठीक। अब मैंने इसको क्या माना, x/y। अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, x/y × 100 से गुणा, तो ये क्या हो जाएगी, प्रतिशत में बदल जाएगी। अगर प्रतिशत को हटाना होता है तो 100 का भाग लगता है, और प्रतिशत लगाना होता है तो 100 से गुणा होगा, ठीक। अब जैसे मान लो मेरे पास भिन्न है, जैसे भिन्न मेरे पास है 3/4 को प्रतिशत में बदलना। अब 3/4 को प्रतिशत में बदलोगे तो कैसे बदलोगे, जैसे इधर देखो 3/4। अब प्रतिशत लाना है, तो प्रतिशत लाने के लिए क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो इसको काट दो, कितना बार हो गया, 25 बार। तो क्या गया, 25 75%। मतलब क्या हो गया, 3/4 क्या होता है, 75% हो गया। ये आगे समझ में क्या हो गया, ये 75% पता नहीं। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, प्रतिशत को दशमलव में बदलना। मतलब प्रतिशत को पहले तो क्या बोला, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, फिर क्या था, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब है प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। मतलब दशमलव में कैसे, पॉइंटों में। अब देखो प्रतिशत को दशमलव में बदलना। अब दशमलव में बदलना तो कैसे बदलोगे, चेंजिंग परसेंटेज टू इनटू डेसिमल। तो ये क्या हो जाएगा, माना x%, वही माना x%, ठीक है, को दशमलव में बदलना, ठीक है। अब दशमलव में बदलना है तब क्या होगा, x
बटा 100, ठीक है। अब ये तो क्या, ये तो भिन्न हो गई। अगर आपको दशमलव में बदलना है तो दशमलव में आपको पता है नीचे जितनी जीरो होती है वो ऊपर वाली संख्या के आगे जाके क्या हो जाता है। अब यहाँ पे 1 और 2, अब 100 का भाग हो गया, अब x में तो 100 का भाग लगेगा, तो कितनी जीरो है, 1 2, तो यहाँ पे एक संख्या कितनी है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1। अब एक की जगह 1 हट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट, अब मैंने क्या कर दिया 0.0x, ये कितना हो गया, अब ये x तो इंटू में मैंने 100 का भाग दिया तो 0.01 आ गया। अब मैं इसको अगर वापस ऐसा चेंज करूं तो क्या आ जाएगा, x तो ऐसा कैसा है, पॉइंट की जगह क्या हो गया 1 और 1 और 2 कितनी हो गया 1 और 2, तो ये क्या हो गया x बटा 100। तो मेरे पास क्या था x बटा 100। तो अब इसके आगे क्या, अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे संख्या लेके चेंज कर रहा हूँ, 9% को मैं क्या कर रहा हूँ दशमलव में बदल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9/100। अब अगर ये कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट लिख दो। अब इसमें x नहीं है, इसमें संख्या है, तो मेरी क्या संख्या a, यहाँ पे कितनी जीरो है 1 2, तो कितनी संख्या हो गई आगे लगेगा 0.2 के, तो ये 9 तो है। अब और संख्या है नहीं तो क्या करोगे, हमेशा ध्यान रखना अगर संख्या नहीं होती तो जीरो लगाते, तो जीरो लगा दिया। अब क्या पॉइंट कितना, पॉइंट ये की जगह पॉइंट आ गया, तो ये क्या हो गया 0.09, ये मेरा आंसर आ गया 0.09। अब इस चीज का ध्यान रखना, पॉइंट के आगे अगर जीरो है तब तो कोई दिक्कत, तब तो ये गिनती आएगी, अगर पॉइंट से पहले है तो ये गिनती नहीं होगी। अब ये तो